आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, चींटी जैसे चलने लगती है, या फिर हाथ पैरों की नसों में अकड़न होता है, आपको दर्द का एहसास होता है, या फिर आपको नसों में खिंचाव देखने को मिल रहा है। और एक और जो सबसे बड़ा लक्षण है जो काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलता है लेकिन आप लोग इग्नोर कर देते हैं, कि जब आप रात में सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं उस वक्त अगर आपके पैरों की नसें चढ़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा उस समय दर्द भी होता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बीमारी के कारण हो रहा है जो कि न्यूरोपैथी की कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक और बीमारी बता रहा हूँ जिसका पता आप अभी लगा सकते हैं मेरे साथ। उस बीमारी का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। इस केस में होता क्या है, या तो आपकी इन 3 उंगलियों में दर्द होता है, जो दर्द आपके पूरे हाथों से लेकर के आपके कंधों तक जाता है, या फिर आपके इन 2 उंगलियों में दर्द होगा, जो कि ये दर्द भी नसों के थ्रू आपके पूरे हाथ से लेकर के कंधों तक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर दर्द देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जब नसें दबती है ना, इसकी वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि आपको ये बीमारी है। तो इसका पता लगाने के लिए सिंपली 2 मिनट का आपको मेरे साथ टेस्ट करना है। अभी आप मेरे साथ करिए। सिंपली आपको इस तरीके से अपने हाथों को रखना है, इस पोजीशन में रखिए और आपको 2 मिनट तक इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है। अगर आपको दर्द होना स्टार्ट हो गया है उंगलियों में या फिर हाथों में, तो आप समझ जाए कि आपको ये बीमारी है। तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको सिंपली डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ दिनों तक आपको सेवन करना है और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फिर आपको कभी भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ जिनका सेवन आपको आज से ही करना स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इन प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आपके पैरों की जो नसें हैं वो कभी कभार आपको चढ़ता है, ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, या फिर आपके हाथ पैर कभी कभी झंझनाहट होता है, सुन्न हो जाते हैं, तो आपको लगता है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रॉब्लम डेली होना स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे जाकर के किसी ना किसी बीमारी का रूप ले लेती है और फिर आप ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे लक्षण आखिर आपको हो क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे देखिए टोटल 3 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जब आपके शरीर में खून की कमी होती है ना, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपके शरीर में जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको नसों से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो तीसरा रीज़न है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे विटामिन की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर कुछ मिनरल्स की कमी होने के कारण भी आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, इसका सेवन आपको सिंपली अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है अदरक। और अदरक का सेवन करने से आपके शरीर में 3 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि नसों में दर्द का एहसास होता है, तो अदरक में एक नेचुरल पेन किलर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ नसों में जो खिंचाव हो रहा है, जो अकड़न होता है, उसकी वजह से वहाँ पर सूजन भी हो जाता है अंदर ही अंदर। तो उस केस में अदरक जो सूजन को भी धीरे धीरे कम करता है और साथ ही साथ नसों की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि हमारी जो नसें वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो अगर आप अदरक का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तभी आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आखिर आपको सेवन किस तरीके से करना है, तो सिंपली आपको 1 गिलास गर्म पानी होने के लिए रख देना है और इसमें आपको अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तकरीबन 1 चम्मच अदरक आपको उस पानी में डाल देना है और धीमी आंच पर आपको बॉईल करना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद एक छोटी इलायची आपको कूट करके उसमें डाल देना है और कुछ देर तक आपको बॉईल करना है। उसके बाद आपको छान करके आपकी जो ड्रिंक है वो पीने के लिए प्रॉपर रेडी हो गई है। और इस ड्रिंक का पीने का जो सही टाइम है कि आपको जब आप दोपहर का खाना खा लेते हैं उसके कुछ देर बाद आपको इस ड्रिंक का सेवन कर लेना है, जिससे कि आपको प्रॉपर 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो भी मैंने आपको फ़ायदे बताए, ये सारे फ़ायदे रिसर्च में भी देखे गए हैं। तो आप अदरक का सेवन जरूर करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी का सेवन करने से भी हमारे शरीर में 4 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि नसों को रिपेयर करता है, साथ ही साथ नसों की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारी जो नसें वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसके अलावा आप जैसे जानते हैं कि हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, जिससे कि हमारे नसों में जो सूजन हो रही है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में अंदर कहीं पर भी सूजन हो रही है, तो सूजन को धीरे धीरे कम करने में भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप जैसा जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है या फिर हाथ पैरों में दर्द हो रहा है नसों की वजह से, तो उस केस में भी अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको इतने सारे फायदे मिल कैसे रहे हैं, क्योंकि हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, वो है करक्यूमिन, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आपको ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे।
तो हल्दी का सेवन आखिर आपको करना कैसे है, तो आप हल्दी का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं या फिर आप पानी के साथ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको 1 गिलास हल्का गर्म दूध लेना है या फिर आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी लेना है और उसमें आपको आधा चम्मच हल्दी डाल देना है और साथ ही साथ 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपकी जो ड्रिंक है पीने के लिए रेडी हो गई है। और इसका सेवन आपको रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले आपको करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप इस तरीके से हल्दी का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में दिखना जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि नसों में प्रॉब्लम का एक जो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, जब कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनमें विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। साथ ही साथ मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है और भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी मात्रा इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि नसों से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी नसों की फंक्शनिंग जो है इंप्रूव होगी, नसों को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। साथ ही साथ नसों में एक अलग से आपको ताकत जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके शरीर में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगी। और साथ ही साथ नसों की फंक्शनिंग जब आपकी इंप्रूव होगी ना, तो ओवरऑल आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होती है। तो अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूं, आपको दूध, दही, पनीर, साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप चिकन का सेवन कर सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है होल ग्रेन जैसे कि छोले, राजमा, चना, इन सारी चीज़ों का आप सेवन जरूर करें। इसके अलावा आप सलजम का सेवन कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज का सेवन कर सकते हैं, लाल शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं, बादाम गिरी, काजू, ब्राउन राइस, किनोवा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। और ध्यान ये जरूर आपको रखना है कि कम से कम आपको डेली बेसिस पर 2 से 4 चीज़ें आपको जरूर से जरूर डेली बेसिस पर सेवन करना है। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगी। आपको नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है आपकी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका सेवन आप कर सकते हैं वो है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी का बीज। और ये भी इस केस में आपको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अलसी का बीज का आपको सेवन किस तरीके से करना है, सिंपली अगर मार्केट में पाउडर फॉर्म में अलसी का बीज मिल रहा है तो वो आपको परचेज कर लेना, नहीं तो घर में ही आप पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। सिंपली जो अलसी के बीज है उसको आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको हल्का ठंडा करने के बाद आपको मिक्सर में सिंपली इसको पीस लेना है। हल्का आप पीसेंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपली आपको रात में आधा चम्मच 1 गिलास पानी में अलसी के पाउडर को भिगो देना है और सुबह सुबह उठ करके आप उस पानी को भी सेवन कर ले और वो जो अलसी है उसका भी सेवन आपको कर लेना है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको न्यूट्रिएंट्स बताए ये सारी चीज़ें को भी सेवन आप करें। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले हल्दी का सेवन बताया और अदरक का सेवन भी आपको जरूर करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा। आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आप अपना टाइम शेड्यूल देख रहे किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है नसों से रिलेटेड वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको डेली बेसिस पर इन सारी चीज़ों का सेवन करना और साथ ही साथ एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपको हल्की सी एक्सरसाइज भी जरूर करना है और आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।